गाइस, वेलकम टू आईआईटी वाउ। आज अपन देखते हैं जेईई मेंस मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को ना लैकिंग हो रही है कि सर हमारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। ओके, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको और आपको ये क्लियर भी करूंगा कि आपको ऑर्डर वाइज कैसे जाना है। ये चीज भी आपको मैं क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, आप कभी भी जेईई मेंस के जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करना है जेईई के। सबसे पहले आपको अगर समझो कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ा रहे, वो चैप्टर अगर खत्म हो जाता है उसके बाद आपको घर जाने के बाद आपको जो चैप्टर चल रहा है, जैसे समझो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक खोलना है। एनसीईआरटी बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। उसके बाद आप कोई भी स्टेट बोर्ड के हो उसमें भी बहुत नमूने के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको कभी क्वेश्चन में लैकिंग ही नहीं होगा अगर हर लेवल का अगर आप क्वेश्चन करोगे तो। उससे क्या होगा, आपका स्टेट बोर्ड का बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर करने से आपका जो बीच में बड़े वाले क्वेश्चन में जो लैकिंग आती है ना बीच में क्वेश्चन में, ये लैकिंग नहीं आती। हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा वहां पे। ओके, तो मैं आपको कुछ ऑर्डर बताता हूं, आप वो ऑर्डर को फॉलो करो। आपको जेईई मेंस के जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसमें लैकिंग नहीं होगी और कभी आपको डर नहीं लगता है। ठीक है, देख लो बेटा, सबसे पहले जेईई मेंस 2025 ले लो या 26 ले लो या फिर एडवांस भी ले लो, इसमें चल जाएगा। ठीक है ना, तो एडवांस पेपर में भी देख लो या कोई भी एंट्रेंस ले लो। सबसे पहले आपको चैप्टर होने के बाद जो चैप्टर आपका इंस्टीट्यूट में चल रहा है वो चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है इंस्टीट्यूट में, तो आपको पढ़ना कैसे उसको घर पे, क्योंकि सर का तो कंप्लीट होता है बट खुद से कैसे पढ़ना है, तो उसलिए आपको घर आने के बाद वो कॉन्सेप्ट को आपके एनसीईआरटी ले लो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी स्टेट बोर्ड ले लो, आप महाराष्ट्र बोर्ड ले लो या और कोई स्टेट का ले लो, उनके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके, दूसरी बात, आपको तो पता है आरडी शर्मा फेमस है मैथमेटिक्स के लिए। आरडी शर्मा सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव दोनों भी है, तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्टिव क्लियर करना है। क्योंकि सब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चंस है एक एक एक्सरसाइज में आपको 200 300 400 500 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, बट हर लेवल का क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप आरडी शर्मा के क्वेश्चन कंपलसरी करो। उसके पहले आपको स्टेट बोर्ड करना है और उसके बाद एनसीईआरटी के करना है। सर इतना सारा टाइम कैसे मिलेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन में लैकिंग नहीं होती है और एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता। अगर आप ऐसा करोगे ना, आपको एडवांस का सेपरेट पढ़ाई करने की गरज नहीं, इसी में आपका एडवांस का प्रिपरेशन भी हो जाता। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कोचिंग के मटेरियल दिए थे ना उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये सब होने के बाद आपको कोचिंग के मटेरियल के क्वेश्चंस करने, जहां पे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकने के बाद ही आप वो लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है कोचिंग के जो भी डीपीपी रहते हैं ना वो भी आप कर सकते हो। कब करोगे आप, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा और स्टेट बोर्ड के बुक्स करने के बाद आपको क्या होता है, वहां क्वेश्चनों में ना लैकिंग नहीं आती है। ओके, जो भी इंस्टीट्यूट के डीपीपी रहते हैं ना, आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको हर लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, तो कोचिंग की डीपीपी आपको तकलीफ देगी। ओके, आखिरी में आपको क्या करना है बेटा, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेने, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने में। अगर आप इतने सारे स्टेप्स छोड़ के डायरेक्टली कॉन्सेप्ट होते हैं ना जेईई मेंस का पीवाईक्यू करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपसे जेईई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और जेईई मेंस का पीवाईक्यू, उससे क्या होता है, आपका आंसर में ना एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं बट तीसरे क्वेश्चन में लैकिंग हो जाती है कि कैसे करना, समझ में नहीं आता है। ओके, उसलिए बच्चे को प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है कि यार नहीं मेरे से जेईई नहीं बन रहा है, हार मान रहा है बहुत जल्दी। उसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मैं जैसा बोला हूं वो ऑर्डर फॉलो करो बेटा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% दे रहा हूं और आपको कभी डर भी नहीं लगेगा जेईई मेंस का कि यार मेरे से हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ये ऑर्डर वाइज जाओ, आपको कभी सब्जेक्ट में तकलीफ नहीं हो सकती। ठीक है, चलो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।